2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक जोड़ दा से कौन सा अवयव बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि एक जोड़ दा से कौन सा अवयव बनेगा, तो एकदा बनेगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि हन जोड़ ल्यूट से कौन सा पद बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि हन जोड़ ल्यूट से कौन सा पद बना है। तो कौन सा बाबू पद बना है हन जोड़ ल्यूट से, तो हननम बना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परिस्थिति में धातु क्या है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि परिस्थिति में धातु, यहाँ पे धातु कौन है बाबू, तो यहाँ पे देखिए दृश्य धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुहित्री शब्द का रूप किसके समान चलेगा बाबू, तो मातृ के समान चलेगा। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, जो बच्चा लास्ट तक देखेगा उसी को हम पीडीएफ फ्री में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि आड़ उपसर्ग, यहाँ पे देखिए आड़ उपसर्ग किस पद में है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो आड़ उपसर्ग है ये किस पद में है। तो देख लीजिए जो उपसर्ग होता है ये शब्द के कहाँ पे लगता है बाबू, पहले लगता है। तो यहाँ पे देखिए आधा में है, यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रकारा पाठ में कौन को, यहाँ पे देखिए शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं। तो बाबू शास्त्रकारा पाठ में कई बार हम आपको पढ़ाए हैं कि कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं, तो शिक्षक करते हैं। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। यहाँ पे देखिए कि कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कणाद थे ये किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो कणाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे बाबू, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है। तो कई बार हम आपको बताए हैं यहाँ पे पूषण से की गई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र कितने तरह के होते हैं। तो जो शास्त्र होता है ये कितने तरह के होते हैं बाबू, तो ये 6 तरह के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक पढ़िए। यहाँ पे देखिए पाणिनि कृति की प्रसिद्ध पाणिनि कृति के क्या सिद्धांत है। तो यहाँ पे देखिए जो पाणिनि है इनके कृति का क्या सिद्धांत है बाबू, तो व्याकरणम है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्रिया, यहाँ पे देखिए क्रिया बिना भार किम, यानी क्रिया के बिना भार क्या है ये आपको बताना है। क्रिया के बिना भार क्या है, तो बाबू यहाँ पे क्या है, ज्ञान है। क्या है बाबू, ज्ञान है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर है कि क वैर पद्धति कौन वैर को बढ़ाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन वैर को बढ़ाता है बाबू, तो जो स्वार्थ होता है ये क्या करता है, वैर को बढ़ाता है। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कई बार हम आपको पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो कर्मवाच्य होता है इसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए प्रथम विभक्ति होती है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे कट्ठा भरम का विग्रह क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि कट्ठा भरम का विग्रह क्या होगा, तो कट्ठे जोड़ आभरम होगा। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सधातकम, यहाँ पे कर्म किस कारक का विधेयक सूत्र है। तो ये किस कारक का विधेयक सूत्र है बाबू, तो ये जो है ये करण, यहाँ पे देखिए करण का ये क्या है, विधायक सूत्र है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कला, यहाँ पे देखिए कलात्रणन का संधि सही विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है बाबू, तो कला जोड़ आंतरण होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी। तो निह जोड़ गतम की संधि क्या होगी, तो निर्गतम होगी, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की समास में किसका मेल होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो समास होता है इसमें किसका मेल होता है, तो विभक्त रहित पदों का मेल होता है। यहाँ पे सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि जले मग्नम का समस्त पद है।
तो जले मग्नम का समस्त पद क्या होगा, तो जल मग्नम होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के सर्वत्र। यहाँ पे आपको बताना है शत्रुत के योग में कौन सी विभक्ति होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वत्र के योग में कौन सी विभक्ति होगी बाबू, तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विभक्ति होगी, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की अपिहितम में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपिहितम में क्या उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है यानी पहले लगता है, तो यहाँ पे अपि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि साध्वी किस भक्ति का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो साध्वी है ये किस विभक्ति का रूप है बाबू, तो ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर है कि पट किस लकार का रूप है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो पट है ये किस लकार का रूप है, तो ये लोट लकार का रूप है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि कीर्तवान में कौन सा प्रत्यय है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कीर्तवान में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे देखिए कतवतु प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की किस पद में तापम प्रत्यय है। अब यहाँ पे जो प्रत्यय होता है ये शब्द के आखिर में लगता है यानी सबसे लास्ट में लगता है, तो ये तपम प्रत्यय किस में है बाबू, तो अल्पतम। जब पढ़िएगा तो लास्ट में तपम आएगा यानी अल्पतम। यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो भवानी शब्द है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डी शीर्ष स्त्री प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 28 नंबर की पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की, यहाँ पे देखिए पुतलिका निर्माण के आधार पर बना था बाबू, तो यहाँ पे देखिए पाटलिपुत्र के निर्माण पर बना था। यहाँ पे डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते चलिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में पटना में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कई बार आपको बताए हैं गुप्त काल के मनाया जाता था, यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस काल में मनाया जाता था, तो शरद काल में मनाया जाता था यानी शरद ऋतु में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर की मंगलम पाठ का वेदा महेंद्र पुरुषम महांतम, यहाँ पे खाली स्थान है, मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो जो यहाँ पे ये मंत्र दिया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किस उपनिषद से संकलित है बाबू, तो श्वेता यहाँ पे देखिए श्वेता श्वेतेत्रम, यहाँ पे देखिए निषद से संपन्न, यहाँ पे ये है लिया गया है, संकलित किया गया।